हमारा स्पेशल बुलेटिन बोलने से ही बदलेगा और आज हमारा जो टॉपिक है वो है अपनी बात कहें लेकिन उसको थोपे नहीं सामने वाले पर। जी हाँ, आप किसी से भी बातचीत करते हैं, अपनी बात उसको समझाना चाह रहे हैं, सोचते हैं कि वो शिद्दत से आपकी बात सुने और मान भी ले, लेकिन क्या आप इसमें सफल हो पाते हैं? अक्सर नहीं। क्यों? क्योंकि कई बार आप सिर्फ सुनाते ही चले जाते हैं, कई बार आप अपनी मनवाने के लिए दबाव तक डालते हैं और नतीजा सिफर या फिर मामूली रह जाता है। स्टैनफोर्ड और टोरंटो यूनिवर्सिटी की सर्वे बहुत ही दिलचस्प है। आज हम इसी पर बात करेंगे, आपको एक्सपर्ट्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे अपनी बात से सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, अपने राय हमसे साझा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। हमने इसी मुद्दे पर कुछ लोगों से भी बातचीत की कि लोग क्या सोचते हैं। कई बार अपनी बात अगर सामने वाले से मनमानी हो तो हम किस तरीके से उसको कन्विंस करते हैं, क्या उसकी सुनते हैं या सुनाते चले जाते हैं। देखते हैं एक रिपोर्ट भोपाल से। आप आपकी बात कैसे सामने वाले को समझाते हैं या सामने वाली बात जो वो कर रहे हैं उसकी बात आप कैसे अच्छे से समझते हैं, इस बारे में एक जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे है, जिसके बारे में हम कुछ कॉलेज की बच्चियों से भी बातचीत करेंगे। आप जब डिबेट करती है, सामने वाले से बात करते हैं, तो कैसे आप उनको कन्विंस करती है कि जो आप बात उनसे कर रहे हैं वो सही है, और वो जो बात करते हैं तो आप ध्यान से सुनती है कि नहीं? जी बिल्कुल, मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ। और इवन जब हम डिबेट करते हैं तो हमें पेशेंटली सुनना चाहिए, फिर उसके बारे में हमें अगेंस्ट में बोलना चाहिए। अगर हम उनके सामने कन्विंस हैं उनकी बातों में तो डेफिनेटली हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम कन्विंस नहीं भी हैं तो हमें पेशेंटली सुनना चाहिए। आप जब सामने वाले को अपनी बात प्रूव करने की कोशिश करते हो तो कैसे आप कन्विंस करती है? तो कन्विंसिंग टेक्निक क्या रहता है? बेसिकली पेशेंसली हम सुनते हैं, और अगर हम उनको ध्यान से बातें अगर हम गौर तरीके से सुनते हैं तो हमें उनके पॉइंट समझना चाहिए। जब आप डिबेट करती है या किसी से बात करती है तो आप कैसे उनको कन्विंस करती है कि आपकी बात सही है? आपको जो तर्क आप दे रही हो कैसे आप समझती, क्या करती है? मैं तो नॉर्मली अपने हिसाब से करती हूँ। वैसे अगर कोई सामने वाला शांति से बात कर रहा है तो उसके ऊपर से बात करती हूँ। आपकी डिबेट स्किल्स में क्या रहता है? आप जब किसी से बात करती है तो आप कैसे उनसे बात करती है? मैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अगर पीसफुली वो बात कर रहे हैं तो मैं भी वैसे ही करूँगी। उनका वे ऑफ टॉकिंग जैसा होगा, मेरा भी वे ऑफ टॉकिंग उसी तरीके से जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि कुछ कॉलेज की बच्चियाँ थी जिन्होंने बताया कि कैसे वो सामने वाले व्यक्ति से अपनी बात को मनाने की कोशिश करती है, कैसे उनका कन्विंसिंग पावर रहता है। सामने जब कोई बोल रहा है तो उनकी बातें जो है शांतिपूर्वक सुनती है। फर्स्ट क्वेश्चनिंग अगर करना रहता है तो भी शांतिपूर्वक करती है। कैमरा पर्सन राजू बातन के साथ मैं तनुश्री देसाई, एनडीटीवी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुकुल सिंह हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हमारे साथ आरजे वेद हैं जो कि सेलिब्रिटी हैं। दिग्विजय सिंह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और हमें वक्त देने के लिए शुक्रिया। मुकुल, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। मोटिवेशनल स्पीकर आप हैं और मोटिवेशनल स्पीकर की बात से जिस तरीके से सुनने वाले कन्विंस होते हैं वो सभी को पता है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अक्सर ये इस रिपोर्ट में, ये जो रिसर्च सामने आया उसमें ये कहा गया है कि अक्सर हम कई बार अपनी बात को सामने वाले को मनवाने के लिए उस पर उस बात को थोपते चले जाते हैं बजाय कि उसको सुनने की, कि उसकी उस बारे में क्या राय है। मैम नमस्कार जी। ये एक स्टैनफोर्ड और जो टोरंटो विश्वविद्यालय ने एक साझा जो डिबेट बताया है कि कैसे डिबेट में या दुनिया में अगर कोई तर्क होता है, जहां डिबेट चलता है, वहां अपनी बातों को रखने में आगे वाले को कैसे सुना जाना चाहिए, उस पर एक बड़ा डिबेट हुआ है और उसी पर रिसर्च है उसका। उसमें दो पक्ष हैं। एक तो वो पक्ष है जो रूढ़िवादी पक्ष है, ऑर्थोडॉक्स टाइप के जो लोग बात करते हैं, और एक वो लोग हैं जो उदारवादी नजरिया अपनाते हैं। आपको पता होगा या जानती हैं कि उदारवादी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस वाले लोग हैं, उन लोगों का फोकस स्वतंत्रता और समानता पे ज्यादा होता है। और दूसरी तरफ जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, जो परंपरागत बात करते हैं, वो मूल्य और निष्ठा की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी डिबेट में या किसी भी परिचर्चा में या दुनिया में कहीं भी आप अपनी बातों को रखते हैं तो ये ज्यादा जरूरी है कि कैसे आपको एक परंपरागत विचार से विचारों को लेकर और कैसे आपको उदारवादी नजरिया को लेकर, साथ दोनों को लेकर चलने वाला ही एक अच्छा डिबेटर बनता है। मेरा मानना है कि अपनी बातों को इन्फ्लुएंस में, अपनी बातों को आम जनता तक पहुंचाने में, अपनी बातों को एक रिसर्चर तक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। श्रोता बनना बहुत जरूरी है। जो श्रोता होगा वो किसी भी क्षेत्र में बेहतर कर सकता है। श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है।
आपने जाना देखा होगा कि दुनिया में सबसे बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं हीगल। हीगल क्या कहते हैं कि तीन तरह के तर्क होते हैं। सबसे पहले, हर व्यक्ति अपनी बातों को रखता है, उसको थीसिस बोलते हैं। हर थीसिस का उसका जो उसे काटा जाता है वो एंटी थीसिस होता है। लेकिन आप जानती होंगी कि जब थीसिस होता है, एंटी थीसिस होता है, इन दोनों से आगे निकल के सिंथेसिस बनता है। अर्थ कि सबसे पहले एक पक्ष होगा, उसका एक प्रतिपक्ष होगा, और उसी प्रतिपक्ष से आगे एक इन दोनों से, जो दोनों चीजों से आगे निकलता है, वाद से, प्रतिवाद से संवाद की तरफ। इसीलिए संवाद आने के लिए आगे वाले को सुनना जरूरी है, आगे वाले के विचारों को थोपना। अपने विचारों को थोपने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये देखिए कि वो आगे सोचता क्या है। मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, अभी मैं धनबाद में हूँ, धनबाद के बच्चों को, मैं आईएएस के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ का कल्चर, यहाँ का रहने का जो उनका स्टाइल है, उनकी जो पढ़ने की प्रवृत्ति है, वो दिल्ली से अलग है। लेकिन जब मैं दिल्ली पढ़ाता हूँ तो वहां अलग कल्चर हो जाता है, यहाँ के बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाता हूँ। ये दुनिया में आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको एप्लीकेशन यही का अपनाना चाहिए, आगे वाला क्या सोचता है, उसकी मनोदशा क्या है, वो किस कल्चर से है, उसको लेकर अगर आप चलेंगे, उसको सुनेंगे, उसको गुनेंगे, तभी आप अच्छे से उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए किसी भी डिबेट में अपनी बातों को रखने में इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आगे वालों का मनोदशा क्या है, वो किस संस्कृति से है। लेकिन आपको दोनों को फोकस करना होगा, जो परंपरावादी हैं और जो उदारवादी हैं। स्वतंत्रता और समानता के पक्षों को लेकर चलना है आपको। जो मैंने जानते हैं कि जो हमें फंडामेंटल राइट्स में राइट मिला हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स से बोलने की जो शक्ति है। बिल्कुल, आपसे आगे भी मैं चर्चा बिल्कुल जारी रखूंगी। मैं दूसरे गेस्ट का भी इस पे रिएक्शन ले लेती हूँ। दिग्विजय, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है, जब सामने वाले से अपनी बात मनवानी होती है, कई बार जो शख्स अपनी बात मनवाना चाहता है उसके जहन में कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वही ठीक है और वही उचित है, सामने वाले की हर बात गलत है। क्या ये भी आप मानते हैं कि ऐसा ये सोच कर जो वक्ता है वो सामने वालों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? जी बिल्कुल ज्योति, दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आप उम्र के जिस भी पड़ाव पे हैं, आप अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने उन विचारों से भरे हुए हैं जो अब तक आपको मिली है, राइट? तो कई बार क्या होता है, आपकी सोच और आपका अनुभव जो आपको बनाता है, जब उस पर कोई प्रहार करता है किसी भी बात से, तो आप निश्चित रूप से उस चीज को हजम नहीं कर पाते, उस चीज को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है, होता यह है कि आप अपने बचाव में कुछ ऐसी बातें रखते हैं जो हो सकता है सामने वाले को अच्छी ना लगे या सामने वाले को चुभ जाए। और कई बार आप समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझाने से पहले आप सुनना नहीं पसंद करते हैं। तो अगर आप ये बात समझें कि सामने वाले का भी अपना एक थॉट प्रोसेस है, अपनी एक मान्यता है, अपनी एक सोच है, और उस सोच के हिसाब से वो जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। चाहे हमारे यहाँ पे इस देश में चाय की दुकान हो या नुक्कड़ हो, कहीं भी कोई भी व्यक्ति, अगर आप वहां 4 लोग बैठे हैं, ट्रेन में अगर 4 लोग बैठे हुए हैं, तो यकीन मानिए वहां जो बातचीत शुरू होती है ना, उस बातचीत में सिर्फ यही चीज खास रहती है कि अगर आपने राजनीति की बात शुरू की, खेल की बात शुरू की या कोई भी बात शुरू की, तो हर व्यक्ति अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करता है। सुनने वाले बहुत कम होते हैं, बोलने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो थ्योरी है, ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती है, बताने की कोशिश करती है कि आपको अगर सुनना अच्छा लगने लगे, आप सुनने पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर आप अगर सुन रहे हैं तो कुछ समय के बाद उस महफिल में हर कोई आपसे चाहता है कि वो आपको सुने। ये बहुत साधारण सा नियम है, एक रिसर्च है कि अगर आप किसी भी गैदरिंग में बैठे हुए हैं 4 लोगों के बीच में और चुप हैं, तो एक सर्टेन टाइम के बाद कोई ना कोई आपकी तरफ उंगली उठा के बोलेगा, सर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात मुकुल जी ने बोली कि आपको सुनना आना चाहिए। और हमें भी ऐसा लगता है कि मान्यताएं थोपनी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी की अपनी सोच होती है। ग्लास में अगर पानी रखें आप और ग्लास का पानी पूरा भरा हो, तो उसमें और पानी डालेंगे तो वो छलक जाएगा, गिर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हमारी सोच, हमारी मान्यताएं, ग्लास भरा हुआ है, उसमें आप अपनी मान्यताएं कैसे डालेंगे? पॉसिबल नहीं। मुस्कान खिटोलिया भी हमारे साथ जुड़ गई, साइकोलॉजिस्ट हैं। मुस्कान, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अपनी बात आप मनवाने के लिए व्यक्तिगत प्रहार करना शुरू कर देते हैं, जो सामने वाले को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करता है और वो अड़ियल हो जाता है फिर। यस,
जैसे दिग्विजय जी ने बोला, अगर हम अपने थॉट्स इम्पोज करेंगे तो एक तो जो आप जिनसे आप बात कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे, आप अपना पर्सनल रिलेशनशिप तो आप उनसे खराब करोगे ही। एंड देन ऑल्सो आजकल लोगों को ज्ञान देने का बड़ा शौक है आजकल, जैसे लाइक एज वी लिव इन इंडिया, लोग फ्री में एडवाइस देना बहुत लोगों को बहुत पसंद है, व्हाट माय ऑब्जर्वेशन हैज बीन। एंड सो उससे आप अपना पर्सनल रिलेशनशिप तो हैम्पर करते ही हो, ऑल्सो आप उनकी पर्सनल ग्रोथ भी रोकते हो, बिकॉज क्योंकि उससे वो अपने दे आर नॉट गोइंग टू लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस। आप उनको सलाह दे आप उनको बता ही सकते हो, बाकी जो उन्होंने जो एक्ट करना है वो तो उन्होंने ही करना है। जी जी। तो आप उनसे भी उनको रेजिस्टेंस बना के आप वो भी उनकी भी ग्रोथ हैम्पर करते हो, अपना भी रिलेशनशिप आप खराब करते हो। दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। जी, आरजे वेद भी हमारे साथ हैं। वेद, आप मुझे ये बताइए, देखिए जब भी हम रेडियो पर किसी को भी आरजे को सुन रहे होते हैं, जैसे ही हमें लगा कि सामने वाला हमारे टाइप की बात कर रहा है, हम उसको सुनते रहते हैं और जैसे ही लगा कि ये उसकी तरफ से बातें जो हमें नहीं ठीक लग रही हैं या हम जिनसे सहमत नहीं है, हम तुरंत चेंज कर देते हैं, स्विच कर देते हैं। आप आरजे इतने वक्त से हैं और आप जिस तरीके से कनेक्ट किसी भी तरीके से आप लोगों से होते हैं, वो क्या ऐसा तरीका होता है कि आप सामने वाला आपको बहुत तसल्ली से, बहुत टाइम देकर सिर्फ सुनता रहे? क्या वो कनेक्शन होता है सुनने वाले और बोलने वाले के बीच में? देखिए, आई थिंक बेसिकली 4 चीजें होती हैं। सबसे पहला कि हमें ये पता, और उन चारों ही चीजों को हमें पता होना चाहिए कि पहला हम क्या बोल रहे हैं, दूसरा हम कब बोलना है हमको, तीसरा किससे बोलना है हमको, और कितना बोलना है हमको। इन 4 चीजों में पूरा कम्युनिकेशन है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो जिस इंसान से आप बोल रहे हैं, अगर आप बच्चों के सामने खड़े होकर के बच्चों को समझाने के टाइम पर आप इतिहास के कुछ वक्तव्य लेकर के आएंगे, आप भारी भारी राइटर्स के नाम लेंगे, आप किसी की थ्योरी बताएंगे, तो उनको नहीं समझ आएगा। जब आप बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं तो बच्चों के तरीके से समझाना पड़ेगा कि बच्चे किस भाषा में समझते हैं, बच्चों को कितना समझ आता है। आप जिससे बोल रहे हैं, आप किसी गांव वाले इंसान को कोई चीज अगर समझाना चाहते हैं तो मे बी आपके एग्जांपल्स वहां उनकी दैनिक दिनचर्या जो है उससे जुड़े हुए होंगे। तो किससे बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कितना बोलना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कब ऐसा लग रहा है कि मैं तो बोल रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाले को अच्छा लगना बंद हो चुका है, मैं बोले जा रहा हूं, तो वो ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। और कब बोलना है, कई दफा ऐसा होता है कि कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कोई एक इंसान कर रहा है, एंड सॉरी टू से बट आजकल मैक्सिमम डिबेट्स में वही होता है कि कोई बोल रहा है और दूसरा पीछे से चिल्ला रहा है। तो कब बोलना है ये बहुत जरूरी है कि जब अपनी बारी आए तब बोले, और उतना ही बोलें जितनी जरूरत है। ये 4 चीजों में पूरा कम्युनिकेशन है। इन 4 चीजों को अगर जो ध्यान रख लिया जाएगा तो कोई भी डिबेट का कोई एक मतलब निकलेगा, अदरवाइज तो फिर चिल्लाना है। और प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही साइड, मतलब 2 जो पक्ष हैं, वो दोनों ही पक्ष अपने अपने पॉइंट्स लेकर के बैठे हुए हैं, बट दोनों ही पक्षों में उन्होंने दिमाग में ऑलरेडी समझ लिया है कि मेरा वाला सही है। जबकि डिबेट का असल मतलब ये होता है कि कुछ मैंने कहा, कुछ सामने वाले ने कहा, और दोनों से मिलकर के जो एक रिजल्ट राय बनी। जी दिग्विजय, कैसे एक अच्छा जो स्पीकर है वो सामने वाले को अपनी बात से कन्विंस कर सकता है, क्या वो तरीका है? तो ये 2 चीजें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर बच्चों को लेके चला जाए, देखिए बच्चे जो होते हैं ना, सबसे अच्छे टीचर होते हैं। अगर आपको सामने वाले को अपनी बातों से मनवाना है, खास तौर पे बच्चों से ये चीज सीखा जा सकता है। देखिए, अगर आप अपने बच्चे को कहिए कि बिस्तर पे खाना नहीं खाना है, उठो वहां से, तो बच्चा जो है वो कहेगा कि क्यों नहीं खाना है, मैं खाऊंगा बिस्तर पे बैठ के, या फिर बोलेगा नहीं मैं बिस्तर पे ही खाऊंगा, या फिर वो उसका दिमाग ये कहेगा कि नहीं भैया हमको यही करना है। क्यों? क्योंकि आपने मना कर दिया। लेकिन अगर आपने बच्चे को कहा बेटा बिस्तर पे खाना नहीं खाओ, नहीं, आपने सिर्फ इतना बोला कि बेटा उठो डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाओ, आपने ऑप्शन दिया। आप समझ रही हैं? आप बच्चा आपका खेल रहा है, आप खेलना बंद करो, चलो घर के अंदर। आपने बोला बेटा आ जाओ होमवर्क पूरा करना है, होमवर्क पूरा करो। आपने उसको एक टास्क, एक ऑप्शन दे दिया। और जब भी आप किसी को ऑप्शन देते हैं तो वो उसको चुने या ना चुने, ये अपने दिमाग में वो बनाता है कि मैं इसको चुनूं या ना चुनूं।
तो आप जब उसको ऑप्शन देते हैं तो उसको अच्छा लगता है, आप उस पर थोपते नहीं है कोई चीज, आप उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे बैठ के खाना चाहिए, और अगर वो सही है तो लिटरली वो कोशिश करेगा कि उसको वो अप्लाई करे। हो सकता है उसकी मान्यताएं या उसकी सोच कहे कि नहीं यार यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल है, हमको यहाँ बैठना चाहिए, लेकिन अगर आप वो काम करते हुए दिखते हैं तो बच्चा तुरंत जो है आपको अप्लाई करता है, जी आपको दिग्विजय, फॉलो करता है और वो काम करता है। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं सतना से, हम उनको भी सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं दर्शक। जी अशोक, कहिए क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बातचीत का जो एक तरीका है वो अपनत्व जैसा होना, अपनत्व भरा होना चाहिए उसके बातचीत में, जिससे बच्चा हो या जैसे भी हम देखते हैं टीवी डिबेट में लोग अपनी बात थोपने के लिए किस तरह से लड़ाई झगड़ा तरह की बातें करने लगते हैं, मतलब अपनी जबरदस्ती मनवाने के लिए, जो बेहतर नहीं है। जैसे बच्चों की बात भी भाई साहब कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों से बातचीत करने का तरीका ही थोड़ा हटके होना चाहिए। हम अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पढ़ाई से लेकर खाना खाने से लेकर के या उनको कहीं भी घूमने से लेकर के, इस तरह का अपनत्वपन भरा होना चाहिए। लेकिन विडंबना इसी बात है, शिक्षक हमारे विद्यालय में जाते हैं तो वो बच्चों से कैसी बात करते हैं। टीवी डिबेट में जो महान जो ये प्रवक्ता लोग बैठते हैं, इन लोगों की बात सुनकर तो लगता है कि इनसे अच्छे तो हमारे अन्य कम पढ़े लिखे लोग हैं गांव के। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। वेद, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए अभी हमारे जो दर्शक हमसे जुड़े थे, बातचीत वो कर रहे थे, जब हम आजकल देखते हैं इतना सोशल मीडिया पर कई बार डिबेट्स में जो लोग बैठे होते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, वो किस हद तक पहुंच जाते हैं। एक तो बहुत अपनी आवाज़ को बहुत ऊंची करते हैं और उनको लगता है वो जितना तेज़ बोलेंगे शायद उनकी बात उतनी असरदार और उतनी उनको लगेगा कि सिर्फ वही सच बोल रहे हैं। और जो स्तर लगातार इस तरीके से गिरता है किसी भी शो का, जब अपनी बात को मनवाने के चक्कर में इतना हाई पिच चली जाती है, आप तमाम सीमाएं लांघ जाते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस बात से आपने शुरू किया था, आई थिंक वही है कि किसी से बात मनवाना और किसी पर बात थोपना, बहुत डिफरेंस है दोनों में। मैक्सिमम लोग मनवाने की जगह थोपने पर ज्यादा यकीन रखते हैं, क्योंकि जब आप किसी से अपनी बात मनवाने जाएंगे ना तो आपके एफर्ट्स भी ज्यादा लगेंगे, तो आपके पास में नॉलेज भी होनी चाहिए, तो आपको थोड़ा सा मधुर भी होना पड़ेगा, आपको उनकी भी बातें सुननी पड़ेंगी, जिसके लिए मैक्सिमम लोग रेडी ही नहीं है हमारे आसपास। तो उनको लगता है कि थोप दिया जाए तो आवाज ऊंची कर लेते हैं, चिल्ला लेते हैं, क्योंकि वही वाली बात है ना कि उन्होंने सोच रखा है कि यही सही है। अब बहुत सारी चीजें, हर किसी का ना नॉलेज का एक दायरा है, उस दायरे के बाहर की जो दुनिया है, अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि वहां भी कुछ है, तब तो शायद आप सामने वाले को समझा पाएंगे। और अगर आपने ये एक्सेप्ट कर रखा है कि बस यही दुनिया है, इसके बाहर कुछ नहीं है, तो आप किसी को समझा नहीं पाएंगे, फिर आपको थोपना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे आप अपनी आवाज ऊंची करेंगे, जैसे जैसे आप जबरन ये चाहेंगे कि सामने वाला इंसान आपकी बात माने, तो उसका कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं, आई थिंक। और ये कहीं ना कहीं आपके लो कॉन्फिडेंस और लो नॉलेज की निशानी है कि आप जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं और चिल्लाना चाह रहे हैं। जी मुस्कान, ऐसे में अगर हम मनस्थिति की बात करें किसी भी शख्स की, क्योंकि जो इसमें जो आंकड़े सामने आए, किस तरीके से अगर दूसरों के को हमने बहुत शांतिपूर्वक बैठकर उनको पहले सुना, उनको पहले उनका जो तर्क था वो सुना, उन्हें बोलने का मौका दिया गया और उसके बाद अपनी बात उन्हें कही, समझाई तरीके से, तो जो परसेंटेज सामने आई है वो ये कि रूढ़िवादी 8% लोग जो अपनी बात को मनवा पाए और उदारवादी 9% लोगों का जो आंकड़ा है वो सामने आया। ऐसे में इसको आप लेकर क्या कहेंगे? मनस्थिति उस वक्त क्या होती है एक ऐसे शख्स की जो जोर जबरदस्ती से चिल्लाकर, केवल बोलकर नॉनस्टॉप अपनी बात मनवाता है, एक ऐसे शख्स के सामने जो अपनी भी बात रखना चाहता है लेकिन उसको रखने का मौका नहीं दिया जा रहा? देखिए, जैसे कि अभी वेद जी ने बहुत अच्छा पॉइंट कवर किया। सो व्हेन यू शाउटिंग, आप तभी चिल्लाते हो, यहाँ तभी डिस्कम्फर्ट में आते हो, यहाँ तो इधर you're lying, आपको छुपा रहे हो, यहाँ झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो उससे किसी का फायदा नहीं होता है, हालांकि आप एक दुश्मनी वाले मोड में आ जाते हैं जिनसे भी आप बात कर रहे हैं। एंड ऑल्सो एक आप जब आप समझते हैं एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप खुद को दूसरे के नजरिए से देखते हैं, उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, देन थिंग्स टेक अ टर्न, टेबल्स टर्न। एंड अगर आप देखेंगे, अगर आप लड़ाई झगड़े में भी, अगर आप किसी की भी आपसे लड़ाई हो रही है या फिर कोई बहुत ही ह्यूज आर्ग्यूमेंट हो रहा है, अगर आप उसमें अगर आप चुप हो जाओ तो आप नोटिस करोगे कि जो सामने वाला है वो अपने आप ही उसका जो है उसका गुस्सा धीरे 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 शांत हो जाएगा, वो भी आपकी बात सुनने लग जाएगा, वो भी एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के मोड में आ जाएगा।
लेकिन अगर आपने उससे भी जोर से, आप बिल्कुल वही जो नेले पे दहला देते हैं, जो आप बिल्कुल आप उससे जोर से, जो क्या आजकल दिल्ली में बहुत लोगों की आदत है, लोग पार्किंग को लेके लड़ने लग जाते हैं, लोग जी। बहुत छोटी छोटी बातों पे लोगों का टेम्परामेंट इज वेरी बैड। सो ऑफ कोर्स वो चीजें ऐसी मल्टीप्लाई ही होती हैं। तो आई थिंक जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सेवाराम हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। जी सेवाराम जी, कहिए क्या कहेंगे आप, क्या है इस पर आपकी राय? नमस्कार मैडम जी। मेरा यह कहना है कि भाई एंकर जब किसी भी प्रतिभागी के अपने जो मतलब भाग लेने वाले मतलब जो भी भाग लेते हैं उनसे जो प्रश्न पूछा जाता है तो गोल मोल जवाब देते हैं, जवाब गले जलेबी के समान घुमा देते हैं, सीधा उत्तर क्यों नहीं देते? जी जी बिल्कुल, सीधा उत्तर क्यों नहीं दिया जाता है, ये भी सवाल खड़ा होता है। सेवाराम जी शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मुकुल, क्या आप ये मानते हैं जब हम समानताओं पर बात करेंगे, एक जो लिसनर है और एज अ स्पीकर अगर हम सामने वाले की उन पॉइंट्स पर बात करेंगे जो हम भी जिनसे सहमत होते हैं और हमारी उस बात से वो सहमत होते हैं, तो तब पॉजिटिव वे में आगे जो बातचीत है, जो डिबेट है, वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती है? डिबेट हो या डिस्कशन या कोई भी मुद्दा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कितने हम्बल हैं और सौम्य होना बहुत जरूरी है। किसी भी डिबेट में, डिस्कशन में, जैसे प्रश्न पूछा कि पूछने वाला गोल मोल घुमा देता है किसी बात पे। जी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी मुद्दे पे, टॉपिक्स पे बोलने वाला कैसा है, उस विषय की उसकी समझ है कि नहीं। अगर समझ है तो वो वस्तुनिष्ठता के पास है कि नहीं। आज के वक्त में ऑब्जेक्टिविटी को छोड़कर ज्यादा सब्जेक्टिविटी पे ज्यादा फोकस है। बदलते वक्त में हमें इस पर ध्यान रखना जरूरी है कि दर्शक क्या चाहता है, दर्शक के नजरिया को समझना आप जान चाहते हैं कि नहीं, या फिर डिबेट में किस प्रकार आप किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए पहले जो पॉपुलर कल्चर बना हुआ है कि जोर से बोलना, अपनी बातों को मनवाना, किसी की बातों को न सुनना, इस पॉपुलर कल्चर को हमने भी प्रमोट किया है। जी। अगर आप जाइए और देखिए यूट्यूब पे या बड़े चैनलों पे, जहां जितना ज्यादा हंगामा होता है, लोग उसको ज्यादा यूट्यूब पे देखते। तो जरूरी है कि हमें हम्बल बन के अपनी बातों को ऑब्जेक्टिविटी की तरफ लेकर जाना होगा। अब जब तक हम तार्किकता नहीं लाएंगे अपने संवाद में, जब तक हम तार्किक तरीके से बातों को नहीं रखेंगे, तब तक दर्शक को छोड़िए, आगे वाला भी नहीं समझ पाएगा कि मैं चाहता क्या। इसलिए जरूरी है कि किसी भी डिस्कशन में, डिबेट में आगे वाले को सुनिए, उसके मन, जिसे कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकल ये माइंड सेटअप है कि हम दूसरे को समझते हैं कि नहीं। किसी भी विषय पे आगे वाले को समझना जरूरी है। उसके अलग अलग प्रकार हैं। हम जिस मुद्दा पे बात करते हैं उसी मुद्दा के इर्द गिर्द से समझाने की जरूरत है। इसीलिए मैं मानूंगा कि बहुत शांत होकर, सौम्य होकर अपनी बातों को रखना, ताकि आगे वाले पर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव हो। यही एक डिबेटर का, यही एक जो हमारे अलग अलग बच्चे भी, अगर विद्यार्थी भी हैं, विद्यार्थियों को आप उनके मनोदशा को समझें, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, और उसी हिसाब से आप उसको डायरेक्ट कीजिए। आपका दिशा निर्देशन आगे वाले के हिसाब से होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। बहुत दिलचस्प सर्वे ये है मुकुल, और बहुत लोगों के काम भी आएगा शायद ये सर्वे, ऐसे लोगों के खास तौर से जो सिर्फ केवल सुनाते हैं या अपनी बात मनवाते हैं। दूसरों को सुनना भी चाहिए, मौका सामने वाले को भी देना चाहिए। दिग्विजय, कई बार देखिए, अभी मुकुल ने भी ये जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि हमने ये परंपरा एक तरीके से आगे बढ़ाई है जहाँ पर हंगामा होता है, शोर शराबा होता है, जहाँ पर एक ही शख्स बोलता चला जाता है। हमने भी तो तवज्जो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा दी है, देखा भी उसी को ज़्यादा जाता है। तो फिर ऐसे में हर किसी शख्स की यही कोशिश होती है कि वो जितना चिल्लाएगा, जितनी अपनी बात को ऊपर रखेगा, उतना ही उसको आगे लोग सुनेंगे, उसको मौका मिलेगा, उसको देखा जाएगा ज़्यादा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए ज्योति जी, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि हंगामा खड़ा करने से आपका काम नहीं बनता है। एक सर्टेन टाइम के बाद आपको लोग सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इसका काम। लेकिन दिग्विजय, आप ये मानते हैं ना कि हमारे आसपास ज्यादा लोग ऐसे ही हैं? आप ये मानते हैं ना, जो बार बार आप सभी एक्सपर्ट जो बात बोल रहे हैं कि शांति से, सौम्य तरीके से, सभ्य तरीके से सामने वाले को सुने, ये परसेंटेज है, ये बहुत कम है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मानता हूं। इसी वजह से ये सर्वे हुआ है और ये सर्वे हम लोग के सामने है और हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये परसेंटेज कम है। तो अगर कोई ऐसा तरीका बता दिया जाए कि भैया आपको चिल्लाना भी ना पड़े और सामने वाला आपको सुनने पे मजबूर हो जाए,
इसको अगर ये कोई तरीका बता दिया जाए, एक तरीका होता है, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स वो तरीका यूज करते हैं, और ये तरीका हर वो लीडर यूज करता है जिसको अपनी बात सामने वाले के सामने रखनी है, आराम से रखनी है, और उसको सुनने वाले को पता भी नहीं चलेगा, और वो उसकी बात मानने के लिए मतलब मन से मजबूर हो जाएगा। जरूरी नहीं है उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो सीधी सी चीज है कि अगर आप अपने जेस्चर को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कुछ इस तरीके से रखते हैं कि सामने वाला सुनते सुनते आपकी चीजों को अपने ऊपर अप्लाई करने लगे। ये 1 to 1 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप पूरे टीम के साथ बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, आप एक सर्टेन टाइम तक अपनी बात रख रहे हैं, और उस सर्टेन टाइम के बाद आप देखेंगे अगर आपका हाथ ऐसे है तो बहुत सारे लोगों का हाथ ऐसे ही पाएंगे आप। अगर आपका हाथ ऐसे करके आप बात कर रहे हो तो बहुत सारे लोग ऐसे करके आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग जो आपसे थोड़ी बहुत भी सहमति बनाना शुरू कर चुके हैं वो इस मोड में आना शुरू कर देंगे। और अगर आपको बॉडी लैंग्वेज थोड़ा भी समझ में आता है तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो लोग बैठे हैं इसमें से 5 बंदे बिल्कुल मेरी तरफ आ चुके हैं या आ रहे हैं, या उन्होंने मेरी बात को सुनना शुरू कर दिया है, अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज को आपको पढ़ना आता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बातचीत करने के दौरान, अपनी बात रखने के दौरान, डिबेट के दौरान, कहीं भी आप किसी भी महफिल में, तो आप अगर इस पे सिर्फ गौर कीजिए और अपनी बातों, अपने तथ्यों को आराम से रखिए तो आपकी बात बन जाएगी। जी, बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया है। वेद, मैं आपसे अब एक और अच्छा सा एक चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को और हमें एक अच्छा सा टिप्स दें कि हम किस तरीके से सामने वाले को, जैसे आप अपने सुनने वालों को कैसे बांधते हैं, वो कनेक्शन बीच में कैसे बनता है? एक्चुअली सिर्फ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जो इससे पहले जब डिस्कस भी कर रहे थे, आपने जब दिग्विजय जी से पूछा था कि मैक्सिमम लोग तो यही देखना चाहते हैं या मैक्सिमम लोगों को वो शोर ही पसंद आता है। वो इसलिए क्योंकि लंबे वक्त तक उन लोगों को वही दिखाया गया है। तो हमको जब कोई चीज बहुत लंबे वक्त तक दिखाई जाती है तो हम ये यकीन करने लगते हैं कि ये शायद ऐसी ही होती है। अब हमने सिर्फ चिल्लाने वाले लोग ही दिखाए हैं तो लोगों को समझ आता है कि शायद डिबेट का मतलब यही होता होगा। जब हम मीनिंगफुल डिबेट्स दिखाएंगे और कुछ समय तक दिखाएंगे तो उसके बाद उनको पता चलेगा नहीं ये भी कुछ होता है और इसको भी देखा जा सकता है। तो ये तो पहला पॉइंट है कि लोगों को लंबे वक्त तक हम जो चीज परोसेंगे धीरे धीरे उनको उस चीज की आदत लग जाएगी। अब समझ आता है कि ग्रीन टी क्यों जरूरी है, लेकिन लंबे वक्त तक तो हमको चीनी वाली चाय ही मिली थी और हम उसी को पी रहे हैं, हमें मालूम है चाय का मतलब वही होता है। अब वो नुकसानदायक है वो तो अब पता चल रहा है। दूसरा सिर्फ यही है कि कहें तो, लेकिन उससे पहले सुने जरूर। आप कहना तो चाहते हैं, हर कोई कहना चाहता है, इस देश में हर किसी के पास कहने को बहुत कुछ है। ये खूबसूरती है कि हम लोग बहुत ओपिनियटेड लोग हैं, सबके पास अपने ओपिनियन है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले की भी ओपिनियन है, उसके पास भी एक नॉलेज है, उसके पास भी अपना कोई पॉइंट है। और वो भी सुना जाए। वेद, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बात समझाई अपनी एग्जाम्पल देकर। वेद, आप हमसे जुड़े, दिग्विजय सिंह आपका भी, और मुकुल आपका, और मुस्कान, हमसे बातचीत के लिए, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो एक्सपर्ट्स का भी कहना था और जो इस सर्वे में भी सामने आया है कि आप अगर अपनी बात से सामने वाले को कन्विंस करना चाहते हैं तो सामने वाले को भी सुने, उसको ये मौका दें कि वो अपनी बात कहे, अपनी और उसकी बातों में समानता पर आप बात करें, तब जाहिर तौर पर आप सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे। अपना जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, उसको सभ्य रखें, शांत रखें, सौम्य रखें। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।